जी कहिए बाबा। उमर, फौरन घर आओ, तुमसे बात करनी है आमने सामने। ठीक है बाबा, आता हूँ। सब खैरियत तो है ना? ये खालदा का ओजान का रेस्टोरेंट खरीदने का जो मामला है उस पर बाबा सब कुछ वाज़ेह है। उन्होंने हमसे छुप कर ये काम किया। महमद भी सब कुछ जानता है। अब और क्या बात करेंगे आप मुझसे? बेटा, यह हमारे खानदान से मुतालिक एक अहम मसला है, हमें इसे जल्दी से हल करना होगा। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है बाबा, मैं बस आ रहा हूँ। भाई, तुम किचन में क्या कर रहे हो? स्वीट हार्ट, तुम तो बहुत कमाल का खाना बस बनाते ज्यादा हो। मक्खन मत लगाओ। आओ जरा देखो उस हॉट शेफ की कमालात कैसे है। ये सॉस कैसी बनी है, चख कर देखो जरा। भाई लाजवाब बनी है। लेकिन तुम तो किचन में दाखिल नहीं होने वाले थे। वैसे ये खाने किसके लिए बनाए हैं? मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। एक सेकंड। ये मुस्कुराहट कहीं ऐसा तो नहीं कि? चुप रहो, ज्यादा फजूल बातें मत करो। खाना बनाना बहुत मेहनत का काम है, समझ गए? बिल्कुल। चलो अब यहाँ से हटो। सफिया आपा, आपको पता है वो खुशनसीब लड़की कौन है जिसने मेरे भाई को अपने सबसे बड़े ख्वाब के पास वापस भेज दिया? जोया, मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद करो। कसम से मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। जब मैं यहाँ आई तो ये पहले से ही किचन में था। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जी बताएं, क्या हुक्म है मेरे लिए? अरे अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करती हैं सफिया आपा, कैसा हुक्म? भाई सच कहूँ तो मुझे परवाह नहीं है कि किचन में किसके लिए वापस आए हो तुम या क्यों आए। मगर जो सब कुछ हुआ उसके बाद तो मैं समझी कि तुम दोबारा कभी खाना नहीं बनाओगे। ओ मेरे शेफ। अम्मी जान कैसी है आप? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा शेफ किचन में आ गया है, खाना बना रहा है। जाहिर है खुश हूँ मैं। हद है अम्मी जान, ऐसा तो मत कहें प्लीज। अगर पता होता कि आप इतनी ज्यादा खुश होंगी तो पहले किचन में आ जाता। अच्छा, तो तुम ये खाने किसके लिए बना रहे हो? बात सुनो, रहीमा खाला और तुम्हारी दादी ने तुमसे मीठा बनाने को तो नहीं कहा? उफ, ये सॉस भूल गया था, जरा इसे फेंट लूं? हाँ, जैसा आप सब देख रहे हैं हमें भगाने की कोशिश कर रहा है, मगर नहीं। भला क्या होगा? दादी और रहीमा खाला मफिन खाएंगी। हाँ सुने, मैं तो कह रही हूँ ये खाना जरूर किसी और के लिए है ना भाई? इसकी जबान तो चलती ही जा रही है। अच्छा वो खमीर आटा ले आओ और उसे ओवन में रख दो। जाओ जल्दी, खराब हो जाएगा वरना। अपने भाई की मदद करो। ऊपर से जैतून और अजवा वाला केक भी बनाया है। उफ, एक मिनट रुको। हमीद मेरी जान, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। ओजान को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। देखो ना आज हमारा बेटा कितना खुश है। ये अभी अभी रेस्टोरेंट खोने की मायूसी से निकला है, हम जानते हैं। और अगर इसे पता चला कि खालदा ने धोखा दिया है तो टूट जाएगा ये। बता तो दो किसके लिए बनाया है, बताओ ना। अरे जोया बस भी करो ना, छोड़ दो मेरी जान, हद होती है। पता लगा लूंगी। ठीक है। मैं
तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूँ। तुमने वादा किया है, मेरा इंतजार करना। हाँ याद है, मैं इंतजार ही कर रही हूँ। जुमाना, क्या तुम आ गई हो? आ गई मलाहत साहिबा। मैं नाश्ता ले आई हूँ। आपने जो कहा था वो लाई हूँ, साथ मिलकर खाएंगे। क्या बात है, आज तुम्हारी आंखें बहुत चमक रही हैं। खुशी की खबर है? उफ, तुम्हारे गाल भी बहुत सुर्ख हो रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सर्दी की वजह से है। फातिमा आपा और नाजली कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं जागी? नहीं, अभी तक नहीं जागी, मगर मैं उन्हें जगाना अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं नहीं मलाहत साहिबा, पहले मुझे नाश्ता तो लगाने दे, फिर हम दोनों मिलकर उन्हें जगा देंगे। उमर, बाबा, ये क्या? हाँ, कॉफी गाड़ी के ऊपर रखते हुए गिर गई मुझसे। जब आपकी कॉल आई तो मैं मार्ट से निकल रहा था, बेध्यानी में हो गया सा। चले, इसी बहाने आप हंसे तो सही, खुशी हुई देखकर। नहीं, मेरे जहन में एक और बात आई थी। जोया की एक बिल्ली थी, याद है तुम्हें? हाँ बिल्कुल बाबा, सूसा, बहुत खूबसूरत थी। एक बार हम उसे वेटरनरी के पास ले गए थे। वापसी पर हाथ भरे थे या जो भी था, हमने उसके बॉक्स समेत गाड़ी के ऊपर रख दिया था। जब तक जानवर घर ना आया वो वैसे ही वहां रहा। अल्लाह का शुक्र है नीचे नहीं गिरा। हाँ बाबा, 2 दिन बीमार रही थी, याद है मुझे। जो कुछ उसके साथ हुआ उसकी वजह से वो चंद दिन अपने बॉक्स से बाहर नहीं निकली। तुम्हारा हिसाब भी वैसा ही है। सही बाबा, फिर सोसम का क्या हुआ था? हमने उसे क्यों खो दिया था? क्योंकि जब मैं जा रहा था तो वो बहुत छोटी थी। जहर दिया गया था। बेचारी जोया रोज वेटरनरी के पास जाती रही, आती जाती बचा न सकी। फिर सोसम के कातिल की तलाश में वो बाहर निकली, इलाके में पड़ोसियों के पास, लेकिन नहीं मिली। याद होगा तुम्हें, बिल्ली न मिलने पर जोया का गुस्सा बढ़ गया, तकलीफ बढ़ गई, बच्ची तबाह हो गई। जिंदगी में कुछ चीजों की पैरवी छोड़ देनी चाहिए। किस चीज की पैरवी छोड़ दूं मैं बाबा? आप क्या इशारा कर रहे हैं? रेस्टोरेंट के मामले की पैरवी। खालिदा के पास जाओ और बात करके इस मौजू को बंद करो। ओजान को इसका इल्म ना हो। ओजान से आप ये बात क्यों छुपा रहे हैं बाबा? उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया। इस सूरत हाल को सबसे ज्यादा जानने वाला कौन हो सकता है? ओजान। और वैसे भी ओजान पहले से ही जानता है कि मैं खालिदा चच्ची पर इस बात पर शक करता हूं। संभाल लो बस किसी तरह। जाकर उससे कहो कि गलतफहमी हो गई। बंद कर दो ये सब। ओजान काफी दिनों के बाद आज किचन में आया है। वो बहुत खुश था। मुझे महसूस हुआ कि अब वो ये रेस्टोरेंट वाला मामला भूलता चला जा रहा है। वो वापस आ रहा है। उसे खराब ना करो। हमने खालिदा का सच्चा चेहरा देख लिया है, काफी है। हाँ, उन्होंने जो किया वो रायगा नहीं जाएगा, जानता हूं। बाबा देखें, मेहमत भी साथ मिला हुआ है। उन्होंने ओजान को धोखा दिया है। क्या उन्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए बाबा? मुझे नहीं मालूम कि मेहमत इसमें है या नहीं है। एक दिन तुम भी खानदान के सरबराह बनोगे, और तुम्हारे खानदान में अगर कोई गलती करेगा तो उमर, तुम नजरअंदाज कर दोगे। वो उनकी गलती नहीं है, बुरी हरकत है। वो इसकी कीमत अदा करेंगे। क्या करोगे तुम? अगर तुम उन पर हाथ उठाओगे उमर, तो याद रखना वो भी तुम पर हाथ उठाएंगे, और यूं ही ये लड़ाई चलती रहेगी। कभी कभार खामोश रहना बड़ी सजा होती है। देखते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखेंगे या फिर नई गलतियां करना शुरू कर देंगे। बाबा आप जो समझ रहे हैं वो ये है कि खालिदा चच्ची और मेहमत ने ओजान को। भाई
बाबा, मैंने क्या किया? आप लोग रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं ना, और अभी आपने चच्ची और मेहमद का जिक्र किया था। क्या आपने मालूम कर लिया कि किसने मेरा रेस्टोरेंट मुझसे छीना था? जागो, टॉयलेट बंद हो गया, जागो, उठ जाओ, नेस्टी उठ जाओ। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? आंखें खोलो, देखो दोपहर हो गई, जल्दी उठो, टॉयलेट खोलना है। सुबह से इंतजार कर रही हूँ मैं। जुमाना कहाँ है? हर वक्त जुमाना का नाम जबान पे रहता है। कभी तो खुद कोई काम कर लिया करो, पांडे की तरह पड़ी हो। चलो उठो, बहुत काम पड़ा है, जल्दी करो। उठो बेटी। अम्मी ये क्या कर रही थी सुबह सुबह यार? नाज़ली, मैं नहीं कर रही अम्मी, मुझे नहीं करना साफ टॉयलेट, मुझे उल्टियाँ आती हैं। जुमाना करेगी। बेटी मैंने क्या समझाया था? थोड़ा सब्र रखो, मलाहा साहबा के दिल में जगह करनी है जुमाना की तरह। चलो उठो। अम्मी औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, यानी मैं कुछ भी कर लूं उनके लिए वो मुझे पसंद नहीं करती। उनकी सिंड्रेला तो वाज़ेह हो गई है ना, और वो है जुमाना, और मैं प्रिंसेस बनने के लिए उस औरत को राजी नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी यार। अरे उठ जाओ, उठो बस। सबर करे, मैं देखती हूँ क्या हुआ है इसे। तुम रुक जाओ, तुम नहीं करोगी, ये काम नाज़ली और उसकी माँ करेगी। मगर मलाहा साहिबा, मैं ये लो नाज़ली, शुरू हो जाओ। दिल तो चाह रहा है इसी से तुम्हारा मुंह साफ कर दूं। लो। ठीक है, हम ये कर लेंगे, है ना नाज़ली जान? ये लो। क्या आप वाकई कर लेंगी फातिमा आपा? आप लोग ऐसे काम नहीं करते हैं ना आमतौर पर। कैसी बातें कर रही हो जुमाना, ये वही काम है जो हम हमेशा करती हैं। चलो जुमाना बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। इस बुढ़िया का तो मैं गला दबा दूंगी। चुप करो, बेवकूफ कहेंगी। अभी के लिए इसके साथ अच्छा बर्ताव करो, औजान से शादी के बाद सारे बदले ले लेना। कौन सी शादी अम्मी? ओजान की नजरें सिर्फ और सिर्फ जुमाना के ऊपर है, वो कुछ नहीं देखती हैं। वो तो इस सिंड्रेला को उसके पाँव का जूता भी पहना चुकी है, और मैं यहाँ पर बैठी सिर्फ अपने हाथों पैरों से टॉयलेट साफ करने में लगी हुई हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास जैसे। चलो करो, जाओ। कौन सा रेस्टोरेंट? हम आयजा के मामले पर बात कर रहे थे। हाँ, उजान का जिक्र किया, मगर मैंने सुना भाई आपने भी चच्ची को सिनान नामी शख्स से बात करते हुए सुना था। उसका क्या हुआ? क्या वो लोग वही हैं जिन्होंने मेरा रेस्टोरेंट मुझसे छीना? ओजान, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन करो मेरा। हम आयजा के मामले पर बात कर रहे थे। तुमने अपने भाई का साथ दिया, अपनी चची और मेहमद के खिलाफ हो गए, बस इतनी बात है। बाबा देखिए, जो सही था मैंने वो किया, ठीक है? अपने भाई के साथ खड़ा हुआ। मैंने वही किया जो आपको भी करना चाहिए। मेरा भाई ना तो आपको दुख पहुंचाना चाहता था ना अम्मी को। भाई ने तो बस मोहब्बत की और कुछ नहीं, अपनी मोहब्बत का साथ दिया। एक मर्द की तरह किया जो एक मर्द को करना चाहिए। बाबा प्लीज आप भी सच्चाई को समझे और भाई के साथ खड़े हो जाएं। मैं तुमसे सबक नहीं सीखूंगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। जैसा कि चची ने कहा, मैं अपनी हद से बड़ी बात ना करूं। औजान कौन है? औजान वो है जो एक रेस्टोरेंट तक नहीं चला सका, एक काम भी पूरा नहीं कर सका। पता है चची ने मुझसे क्या कहा? कि पहले तुम पूरी तरह मैच्योर हो जाओ, उसके बाद अपने भाई के साथ देना। और जाहिर है आप भी यही समझते होंगे। ओजान, तुम नाकाम नहीं हो मेरे भाई, ठीक है? उस रेस्टोरेंट के मामले में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। बस उमर, जो भी हमारे खानदान से गद्दारी करेगा वो जल्द या बदेर सजा पाएगा, अपने किए का अंजाम भुगतेगा। ये बात जान लो और बस बात खत्म। भाई ने खानदान से गद्दारी नहीं की, इन्होंने सिर्फ आयजा से मोहब्बत की है। मगर ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आए हम इस बात को खत्म करें। लेकिन उससे पहले ये भी जान ले कि खैर मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। आप लोग बात करें प्लीज।
बढ़ रहा है, खमीर चढ़ गया है। देखो अपने भाई का कैसे दिफा कर रहा है। शाबाश। हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक भाई को भाई का मुहाफिज बनने की इजाजत नहीं दे रहे। अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं सब कुछ औजान को बता देता। बिल्कुल नहीं उमर, मैं औजान को बचा रहा हूं। तुम खालिदा के पास जाओ और इस सारे रेस्टोरेंट वाले मामले को बंद करो। भाई को रंजीदा मत करो। और एक भाई का फर्ज है कि अपने भाई का तहफ्फुज करना, ख्याल रखना, उसे भड़काना नहीं बेटे। हाँ बिल्कुल बाबा, यकीनन एक भाई का फर्ज भाई को झूठे बहलावे देना नहीं होता। लेकिन मैं जब तक उन लोगों से बदले नहीं ले लेता जिन्होंने ऐसा किया है, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। ये बताओ नाज़ली, क्या हो गया? हाँ अम्मी, मैं औजान से शादी करूंगी, खुश खुर्रम जिंदगी गुजारूंगी, मगर अभी टॉयलेट साफ करिए। क्यों? क्योंकि वो मलाहत जादू करनी चाहती है। मैं उसे बाहर फेंक दूंगी इस दरवाजे से, अभी की अभी। पुरसुकून रहो, ऐसा ना हो कि जुमाना भी हमें दरवाजे से बाहर निकाल दे। या मेरे अल्लाह। बेटी बेटी बेटी, जरा देखो देखो क्या हो रहा है। हाय हाय, ये लो पकड़ो। उन्होंने कर लिया होगा, मैं जरा जाकर देख कर आती हूँ। तुम रहने दो जुमाना, हट्टी कट्टी दो औरतें हैं, काम कर लेंगी, उन्हें छोड़ो। और ये बताओ, औजान के साथ तुम्हारी सुलह हुई या नहीं? मैं औजान से नाराज नहीं हूँ। तुम तो नाराज नहीं हो, मगर औजान ने तुम्हें गलत समझा है बेटी। बेटी, अगर तुम बात करोगी तो ये मसला जल्द हल हो जाएगा। हम आज बात करेंगे। ये सुन के बहुत खुशी हुई मुझे, शुक्र खुदा का। मैं 1 घंटे बाद झील पर ड्रम के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ड्रम के पास? ठीक है, फिर मिलते हैं। औजान है ना? अरे जुमाना, इधर आओ। थू, कबाब में बड़ा वाला हड्डा। सफिया आपा, ये ऐसे नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता, झाग को खराब किए बगैर नीचे से ऊपर की तरफ। क्या अब मैं ठीक कर रही हूँ शेफ औजान? जी आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आप तो कमाल हैं। मगर इसमें थोड़ा और दूध शामिल करें, ये गाढ़ा हो गया है। ठीक है? हमीद। हाँ जान। क्या हुआ? उमर से बात की आपने? हाँ बात की। मैंने कहा कि खालिदा के पास जाकर कहो कि हमारे लिए ये सारा मामला खत्म हो गया है और तुम भी इस मामले को खोजना नहीं, कभी नहीं। उसने सुना नहीं, चला गया। आप उसे रोक लेते, कम से कम कुछ खा तो लेता वो। तो ऐसा करते हैं कि चलो माफ कर देते हैं। आयशा से भी कहते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए रहने के लिए। मैं अब तक तुम्हारे बेटे उमर का कारनामा भूला नहीं हूँ। मैं भी नहीं भूली। आयशा को हर हाल में दुल्हन बना के लाना चाहता है वो, मगर खालिदा ने जो किया वो भी मुझे हजम नहीं हो रहा है। देखे ना औजान को कितना खुश है। उन लोगों ने हमारे बेटे से खुशी छीन ली थी, बर्बाद कर दिया था इसे। उमर ने मेहमद के साथ यही किया था। उन जैसा नहीं किया था। उमर ने मेहमद को धोखा देके मंसूबा नहीं बनाया था। उसने इश्क किया था, उसका मुकद्दर था, तो वो आपस में मिल गए। मगर खालिदा ने वाज़े तौर पर मंसूबा बनाया और मेरे बेटे की सारी खुशियां छीन ली। चुप करो, कहीं वो सुन ना ले। ओह, क्या खुशबू है। भाई अगर इजाजत है तो क्या एक फलाफल ले लूं? फलाफल अभी तैयार हो रहा है, मगर
हमारे पास तिल वाली फलियों की प्यास है, अंताली अंदाज। मेरे शेफ, अपनी अम्मी को भी कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दो ना आज। ठीक है अम्मी, फौरन बनाता हूँ आपके लिए। बाबा जान आप क्या लेंगे? सुकून बेटी, अगर मुमकिन हो तो डबल सुकून। अरे यार क्या जबरदस्त फिल्म थी, काश कि तुम भी होती। उमर को भी बहुत पसंद आई। अरे नहीं आयजा, अगर तुम कहती मैं तब भी तुम्हारे साथ नहीं आती। क्योंकि मैं कबाब में हड्डी बनने वाली बिल्कुल नहीं हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। यास्मीन मेरी जान, अगर तुम्हारे लिए भी कोई मिल जाए तो हम सब साथ घूम फिर कर बहुत मजा करेंगे। नहीं आयजा, मैं तो अब तक अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगा रही हूँ, नए जख्म का शौक नहीं है। मैं अब इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। क्या मतलब? बकवास मत करो, क्या तुम उस बुरे आदमी की वजह से मोहब्बत से नाराज हो जाओगी? अच्छा वैसे वो कर्जे के मामले का क्या बना? हाँ लगभग काफी दे दिया है। बाकी के पैसे भी जल्द अदा कर दूंगी, कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह। अम्मी अम्मी आयजा क्या हुआ, तुम ठीक हो? अम्मी की आवाज आई, समझ नहीं आया। तुम रुको मैं देख कर आती हूँ, अपना ख्याल रखना। अम्मी अपने बाबा को भी दे आओ। नहीं हो सकता, यानी ये खाना किसी और के लिए है अम्मी। अब जो भी खुशकिस्मत हो उसी को मिलेगा। कौन खुशकिस्मत है? शायद ओजान ने अपने दोस्तों के लिए बनाया हो। आप किचन में नहीं थी ना, भाई की खुशी और जोश आपने नहीं देखा। यानी जो आदमी किचन से नाराज था वो अंदर काम कर रहा था और वो अंदर किसी को मैसेज कर रहा था, शायद अपनी महबूबा को। नहीं हो सकता। अम्मी कहीं जुमाना तो नहीं? अरे जोया बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी तो तुम बहुत अजीब बातें करती हो। वो मौजू बंद हो चुका, ओजान का उससे क्या लेना देना। अच्छा तो फिर शायद रहीमा खाला के यहाँ कोई हो क्या? वैसे भी बाहर निकलने का शौक हो गया है भाई को, कभी दादी के साथ और कभी अकेले। क्या रहीमा खाला की पोती है? मैंने निपटा दिया है मलाहा साहिबा, आप जब चाहे अंदर जा सकती हैं। जरूरत नहीं है, मैंने खुद ही तो टॉयलेट को बंद किया था ताकि इन हडहराम माँ बेटियों से काम करवा सकूं। सारा दिन पलंग तोड़ती हैं। मुझे यकीन नहीं आता मलाहा साहिबा, क्या जानबूझ के किया आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने जानबूझकर ही किया है। उन दोनों को ये सजा देना जरूरी था। उन दोनों ने जो तुम्हारे साथ किया, तुम्हें शर्मिंदा किया, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ओह याद आया, ओजान मेरा इंतजार कर रहा है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मलाहा साहिबा प्लीज आप उन पर गुस्सा ना करिएगा, ये सब कुछ मेरे बाबा के लिए था बस। खैर छोड़ो और सुनो, जल्दी से जाओ और अच्छी से तैयार होकर जाना मेरे पोते के पास। वैसे भी तुम उसका दिल चुरा चुकी हो, दीवाना कर दिया है उसे। अब वो दीवाना हाथ से ना जाए। ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ बात करेंगे। नाइला साहिबा फोन कर रही हैं। एक मिनट रुको, उसे नहीं बताना कि मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल नहीं, खबरदार। ठीक है आप परेशान मत होए। जी नाइला साहिबा। कैसी हो तुम जुमाना? ठीक हूँ नाइला साहिबा, आप कैसी हैं? शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी फिक्र हो रही थी, क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? नहीं अभी ढूंढ रही हूँ। अच्छा देखते हैं, अगर तुम्हारे लिए कुछ मौजू मिला मुझे तो मैं तलाश करके बता दूंगी तुम्हें। नहीं नाइला साहिबा बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए बंदोबस्त खुद कर लूंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अरे रुको फोन मत बंद करो। अरे तुम तो मलाहत अम्मी को बहुत चाहती थी ना, बोलो। इंसान थोड़ा तजस्सुस करता है, पूछ लेता है। मेरे पास वाकई बहुत जरूरी काम है। अच्छा ये बताए मलाहा साहिबा कैसी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। बल्कि औजान भी ठीक है, काफी संभल गया है। वैसे अगर तुम किसी बारे में जानती हो तो मुझे बता सकती हो। नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। अच्छा फिर ठीक है जुमाना, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने नाइला साहिबा से झूठ बोला कि आप यहाँ नहीं हैं। कितनी शर्म की बात है कि मैंने उनसे झूठ बोला।
अच्छा ना, चलो छोड़ो। अम्मी, हमें किसी तरह से नाला साहबा को ये बताना होगा कि मलाहत आंटी यहाँ पर है। जुमाना ने अभी अभी उनसे झूठ बोला है, मैंने खुद सुना है। उसे नीचा दिखाने का यही वक्त है अम्मी, उसे ओज़ान के सामने हमें गंदा करना होगा। समझ नहीं आ रहा कि बहू ने बिला वजह क्यों फोन किया है। यकीनन कोई ना कोई वजह जरूर है। खैर छोड़ो, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, औज़ान तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी जाओ। ठीक है, मैं ये सब समेट लेती अरे हूँ। नहीं छोड़ो, वो दोनों फारिग बैठी हैं, तुम जाओ उनसे करवा लूंगी। सफियाबा, अगर सब तैयार हो गए तो आप मेरी चीजें थैले में डालने में मदद करेंगी? ओज़ान, वाकई तुम जबरदस्त शेफ हो। सिर्फ चंद घंटों में तुमने इतना सारा खाना बना दिया, कमाल है भाई। क्या बात है, हाय रे मोहब्बत इंसान से हर काम करवा लेती है। क्या मतलब? चले चले, अब इन चीजों को समेट लें। आप लोगों के लिए चीज केक बनाया है, फ्रिज में है, खा लेना, ठीक है? जोया साहिबा, हाँ भाई। सफियाबा को पेश कर देना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, काम शुरू। भाई तुमने कमाल कर दिया। सफिया आपा, ये देखिए, चले खाते हैं। पहले मैं सारी चीजें समेट लूं, फिर आती हूँ। ठीक है, जल्दी करें। ये डस्टबिन में क्या है? आप भी जाके आराम से खा ले, मैं ये सब कुछ खुद समेट लूंगा। चलो ठीक है। क्या है ये तो सेल एग्रीमेंट है। इसका मतलब रेस्टोरेंट चच्ची ने खरीदा था, उन्होंने छीना मेरा रेस्टोरेंट। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हिसाब देना होगा उन्हें इसका। अम्मी, क्या हुआ आपको? गिर गई हूँ। और जाए, छोड़ दो। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ो इसे फौरन। अम्मी रुके, मैं क्या कह हो रही गया हूँ, है? छोड़ो क्या कर रही इसे। हैं? चूहा! चूहा बिस्तर के नीचे घुस गया। बेड के नीचे। अभी मैंने बेड के नीचे जाते हुए देखा है। मैं नहीं देख सकती, मुझे डर तुम डरी क्यों? मैंने उसको बेड के नीचे जाते हुए देखा है। कहाँ पर है अम्मी, कहाँ पर है? अरे ये कहाँ से आ गया ऐसा? देखो अभी भी नीचे ही है। अम्मी, क्या आपको यकीन है कि वो चूहा ही था, या मुझे घर से निकालने के लिए तमाशा कर रही हैं? नहीं बेटा, तुम्हें मैं घर से नहीं निकाल रही, बल्कि मैं जा रही। इस घर से शिफ्ट हो रही हूं मैं। क्या क्या मतलब, मैं समझी नहीं। वजह तुम्हें नहीं पता क्या? ये घर उमर का है और मैं तुम्हारे ताल्लुक के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहती कि लोग समझे कि मैं तुम्हारा साथ देती हूं। तुम मेहमत और खालदा को धोखा दे सकती हो, मगर मुझे नहीं। मैं तुम्हारी मां हूं। मैं इस बदनामी के साथ हरगिज नहीं दे सकती। उस उमर ने उसने मेरे लिए जाल फैलाया, उसे सबको बता दी कि वो सब मैंने किया है। और हमीद ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस जाल में, मुझे समझ नहीं आता मैं इस जाल में कैसे फंस गई। अम्मी, उन सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया था। मतलब एक तरफ से आयजा और दूसरी तरफ से यास्मीन उमर की मदद कर रही थी, वरना मैं जानता हूं आप इस जाल में नहीं फंसती। कौन आ गया? गुलशा साहिबा होंगी, मैंने उन्हें यहाँ रहने के लिए बुलाया। अरे मेहमत, अम्मी वही तो हैं जो हमारी बात सुनती हैं। आप नहीं चाहती कि उमर और आयजा अलग हों? हमीद खुशामदीद। आओ चलो अंदर बैठते हैं, आ जाओ। नहीं आऊंगा अंदर।
मेरे आने का मकसद तुम्हें खबरदार करना है खालदा। ये रेस्टोरेंट की खरीदारी का मामला औजान के कानों तक हरगिज नहीं पहुंचना चाहिए। हमीद देखो, मैं तुमसे बात करने आती मगर सच पूछो हिचकिचा रही थी मैं। तुम यकीन मानो, मैंने रेस्टोरेंट इसलिए खरीदा कि किसी और के हाथ ना जाए और औजान को दुख ना पहुंचे। बिल्कुल चचा जान, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, है ना अम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले दे देना चाहिए था। तुमने क्या किया? मेरे बच्चे को कुत्ते की तरह दरवाजे के बाहर निकाल दिया। अब जो चाहो करो, जैसे चाहो बेच दो, बस औजान के इल्म में यह बात ना आने पाए। बेटे, औजान खुश आमदीद। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हो, लिबास भी जच रहा है तुम पर। हाय, बस अपने चेहरे को थोड़ा सा रंग दो, मतलब थोड़ा सा मेकअप पॉलिश कर लो, है ना? नहीं मलाहा साहिबा, उन सबकी जरूरत नहीं। वैसे भी मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। समझ गई। जुमाना कहीं जा रही हो क्या? क्या प्लान है तुम्हारे? नहीं, वो नौकरी के इंटरव्यू पे जा रही है। खैर होगी जुमाना, इंशाल्लाह इस बार हो ही जाएगा। वैसे नाज़ली तुम आज घर पर ही हो ना? हाँ हाँ, घर पर हूँ, घर पर हूँ। मलाहत आंटी का ख्याल रखूंगी। इधर आ, मैं तुम्हें चूम लूं। आजान को गले लगाकर सलाम करना। चलो अब तुम जाओ वरना देर हो जाएगी। जाओ। खुदा हाफिज। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ? जुमाना कहाँ गई, पता है कुछ? इंटरव्यू पर जा रही है शायद। मेरी बात सुनो, ये कहीं औजान से मिलने तो नहीं जा रही? कल तो वो दोनों सरगोशी में बात कर रहे थे। अगर ऐसा है तो अभी आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि नाइला साहिबा जब ये जानेगी कि जुमाना ने मलाहत आंटी को यहाँ छुपाया तो देखती हूँ कि औजान दोबारा जुमाना से कैसे मिलता है। औजान को सलाम करना भूलना नहीं। जी ठीक है। तुम्हें देखे बगैर तो दिन ही नहीं गुजरता। काश तुम ये समझ पाओ कि तुम मेरी जिंदगी हो जुमाना। अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या आप मुझे छोड़कर जाएंगी? और हमने कोई गलती नहीं की है, मैंने तो बस उमर से मोहब्बत की है। क्या इस वजह से घर छोड़ देंगी? ये मेरा घर नहीं है, उमर का घर है। मैं इस घर में रही तो मतलब होगा कि इस रिश्ते को मैंने तस्लीम कर लिया है। माफ करना मुझे, मेरी भी कोई अना है आखिर। मेरा फोन बज रहा है। हाँ, लेकिन चूहा है, मैं नहीं जा सकती। आपका फोन कहाँ है? किचन में है। ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? हाँ कहो उमर। हेलो यास्मीन, ये बताओ तुम्हारी आयशा से कोई बात हुई? वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी। चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो वो फोन बंद करके देखने चली गई। अल्लाह खैर करे। कैसी आवाज थी? मुझे मालूम तो नहीं, लेकिन शायद वो गुलशा आंटी की आवाज थी। ठीक है यास्मीन, मैं फिर भी देख लेता हूँ जाकर।
इस तरह मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आयशा, आवाज सुन रही हो ना? चबार हो जैसी कुछ। मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। अरे अम्मी, अगर वो ऊपर आ गया। जब बाबा फौत हुए थे तो हमने आखिरी बार इस तरह एक दूसरे को गले लगाया था। याद है, पुराने घर में इसी बिस्तर पर। हमने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद कर लिया था। और उस वक्त लोग जनाजे पर नहीं, खाने पर आए थे। एक हुजूम था, एक शोर था। हम माँ बेटी भागकर छुप गए थे। क्या करते? आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया था ताकि आपको कोई रोता ना देखे। बिल्कुल, गुलशा यिल्माज ऐसी ही हैं। वो ना रूठती हैं, ना टूटती हैं और ना रोती हैं। यहाँ तक कि जनाजा भी रुखसत हो गया, मगर आंखों से आंसू तक ना निकला। फिर मैं उस हुजूम में आपको ढूंढती रही। इसी बिस्तर पे पाया आपको, ऐसी ही बैठी हुई थी। बाबा की यादों में गुम थी आप। फिर मैं आई और आपको गले लगाया। मुझे गले लगाकर आप इस कदर रोएंगे, वो मंजर मेरी आंखों से कभी जाता ही नहीं है। हमने इस बिस्तर पर कितना वक्त साथ गुजारा है। अगर उस दिन तुम नहीं आती, मुझे गले ना लगाती, रोने का ना कहती, तो उस दिन मेरा दिल फट जाता। तुमने मुझे संभाल लिया था बेटा। अगर उस दिन ना थामती तो मैं तो शायद उस गम में दीवानी ही हो जाती। बहुत अकेली पड़ गई थी मैं। तुम ना होती तो मैं मर जाती। देखें, हमने साथ कितनी मुश्किलात झेली हैं। बाबा का इंतकाल, गरीबी, अकेलापन, लोगों के ताने। हमने साथ मिलकर हर एक मुसीबत का मुकाबला किया है अम्मी। अब मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? ओजान बेटे, तुम ये क्या कर रहे हो? उजान, क्या हो गया? हमने फिर क्या कर दिया? बस करो, सब जानता हूँ मैं। जानता हूँ कि चची ने मुझसे वो जगह जो मुझे बहुत अजीज थी छीन ली है। अरे क्या सब तुमसे उमर ने कहा है? वो तोहमत लगा रहा है औजान, जैसे तुम जानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भाई का नाम अपने मुंह से ना निकाले। औजान, ये चाकू वापस रखो बेटे, क्या करो तुम ये? खामोश रहे। औजान, ये गलत तरीका है। कोई बीच में ना आए, आप मेरे साथ चलिए। औजान, मेरी बात सुनो, हमने कुछ गलत नहीं किया। अम्मी ने वो रेस्टोरेंट इसलिए खरीदा कि किसी और के हाथों ना बिक जाए। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। मैंने आपसे कहा मेरे साथ चलें। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा कि मेरे मामलात में कोई मुदाखलत ना करे। चच्ची को मेरे साथ जाना होगा और ये मेरे साथ जाएंगी, समझ गए आप लोग? चले मेरे साथ। पीछे हटो, पीछे हटो, चले मेरे साथ। मेहमत, पुरसुकून हो जाओ। चचा देखे तो उसके हाथ में चाकू। मैंने कहा पुरसुकून हो जाओ, देख रहा हूँ मैं। उमर बुरा आदमी नहीं है अम्मी। अगर आप उसे करीब से जानती तो समझ जाती। बाबा चले गए अम्मी। उनके जाने के बाद मेरी किसी से कभी नहीं बन सकी। उनके जाने के बाद हमेशा जिंदगी से डरती रही। आपके लिए, अपने लिए कभी खुद को महफूज महसूस नहीं किया। आयशा, सुने, मगर जब से उमर ने मेरा हाथ थामा है, मैं अब जिंदगी से नहीं डरती। मुझे ऐसा लगता है
मेरे साथ बाबा जैसा कोई सहारा मौजूद हो। वो मेरी अम्मी को, मुझे हर मुसीबत, हमेशा हर बुराई से बचा लेगा। मैं उमर के साथ वो बच्चा बन जाती हूँ जो पुरसुकून हो, खुश हो, खुद को महफूज समझता हूँ। मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ। क्यों नहीं समझती तुम? वो हमीद का बेटा है। भरोसा मत करो उस पर। जैसे उसके वालिद ने माजी में मुझे दरवाजे के बाहर निकाल दिया था, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। नहीं, उमर ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप प्लीज मासी को भूल जाएं। जितना मासी में रहेंगी उतना ही मुस्तकबिल से दूर रहेंगी। मुझ पर भरोसा करें और आप जिंदगी से मत डरें। क्योंकि उमर है ना? हाँ अम्मी, वो है तो हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कोई नहीं, वही तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा, वही तोड़ देगा तुम्हें, देख लेना। आयजा तुम ठीक हो ना? उमर आ गया। आयजा दरवाजा खोलो, मैं उमर। मैं उतर नहीं सकती। उमर, हम यहाँ हैं। मैं आ नहीं सकती, यहाँ आ जाओ। आयजा कहाँ हो तुम? हम यहाँ हैं। अंदर कैसे आ गया वो? चाबी है उसके पास क्या? ये उसका अपना घर है अम्मी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उमर बेड के नीचे चूहा है। हाँ, बेड के नीचे है। नीचे से कुतरने की आवाजें आ रही थी। चूहा है क्या? हाँ ना, देखो काटना ले ख्याल से। वही है क्या? ये रहा। क्या तुम इस चीज को चूहा समझ रही थी? अच्छा, तो ये था। ये देखें, वैसे भी बेड के नीचे चूहा कैसे जाएगा? जगह ही नहीं है। हद है अम्मी। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो इसको झटके से नीचे गिरते हुए देखा था। मैं क्या करूं? और चूहा समझ लिया मैंने। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे जाना है, देर हो रही है। अम्मी, अभी हमने क्या बात की थी? आयजा क्या हो रहा है? अम्मी घर छोड़कर जा रही हैं। क्या? चलो अब फोन उठाओ ताकि हम अपना खेल शुरू करें। यार अम्मी अच्छा खेल खेलेगा, ये वाहिद मौका है उन्हें अलग करने का एक दूसरे से। हेलो कहिए। हेलो नायला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा बोल रही हूँ, जुमाना और नाजरी की माँ। हाँ, कैसी हो फातिमा? बोलो क्या काम है? मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या सफिया वहाँ पर है? मैं कब से कॉल कर रही हूँ उसे। अगर वो आपके पास है तो जरा मेरी बात करवा दे, बहुत ही जरूरी मामला है। सफिया तो मार्केट गई हुई है। बोलो क्या कुछ हुआ है? अरे वो हमारा टॉयलेट बंद हो गया है। वो किसी अच्छे प्लम्बर को जानती है, उसी का नंबर लेना था उससे। मलाहत आंटी, देखिए ये गिर जाएगा आपसे, मैं कर देती हूँ। किसी ने मलाहत अम्मी का नाम लिया? क्या अम्मी वहाँ पर हैं? हेलो? नहीं नहीं नहीं, मलाहत साहबा नहीं, मलाहत साहबा नहीं है। अरे नाजरी, नायला साहबा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़ले, इस चूल्हे में लकड़ियाँ डाल दो, मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं। हाय, कब मिलेगी हमें इनसे आजादी? कब आएगा वो दिन? हो जाएंगे आजाद, फिक्र मत करो। मैंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पहली जुमाना की झूठ की हकीकत सामने आएगी, दूसरी चुड़ैल मलाहत से छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये काम कर जाए बस। हाय, फिर से काम पे जाकर लगूं मैं। अरे नहीं, मैंने अपने कानों से सुना किसी ने मलाहत अम्मी का नाम लिया था। हैरत की बात है। अम्मी क्या कर रही है? खुद से बातें कर रही हैं। जोया, क्या तुम्हारी दादी जुमाना के घर गई है बेटी? क्या? हाँ।
ये जरूर ओजान से मिलने आई होगी यहाँ। उजान, हमें इतनी देर से यहाँ क्यों बिठा रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा? थोड़ी देर रुक जाओ मेहमत, मैं इनके लिए बहुत मजेदार खाना बना रहा हूँ। क्या करना चाहते हो हमारे साथ? चुप। यखनी है क्या? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओजान, मैं इंतजार कर रही हूँ। आशिर, मेरा इंतजार कर रही थी तुम? ये लो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। यही सीक्रेट है। खाने में जायका होना चाहिए चेची जान, बस आप जल्दी से खा के बताएं। चलिए शुरू करें। जिंदगी में ऐसी मजेदार चीज नहीं खाई मैंने। यही तो है शेफ-ए-खरास। क्या मिला है इसमें? मौत के फरिश्ते वाला मशरूम है। दुनिया के सबसे जहरीले मशरूमों में से एक, मगर उतना ही लजीज भी है। मजे से खाइए।